राम राम किसान भाइयों, मैं पुरुषोत्तम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल किसानों की पाठशाला में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि हमें अपनी धान की फसल में आखिरी खाद कब तथा क्या क्या उसमें देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, जिससे कि हमारी जो धान की फसल है वो बिल्कुल स्वस्थ तथा उसमें जो दाने का भराव हो वो बहुत ही अच्छा हो। हमें अपनी धान की फसल में आखिरी खाद के रूप में यूरिया के साथ और क्या क्या डालना है, तो मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी आपको देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। किसान भाइयों, धान की फसल में आखिरी खाद के रूप में यूरिया के साथ कुछ अन्य पोषक तत्व भी हमें अपनी धान की फसल को देना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि आखिरी खाद के रूप में हम जो भी पोषक तत्व धान की फसल के लिए देते हैं उसमें ग्रोथ के साथ साथ दाने भराव तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमें अपनी धान की फसल में आखिरी खाद कब और आखिरी खाद के रूप में हमें क्या क्या लगाना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब आपकी धान की फसल लगभग 65 से 70 दिन की हो जाए, यानी कि जब आपकी फसल में बालियां निकलने की अवस्था हो, जब आपकी फसल गवोट अवस्था में हो, तो इस अवस्था पर आपको अपनी धान की फसल में आखिरी खाद का उपयोग करना है। अब बात करते हैं कि आपको आखिरी खाद के रूप में लगाना क्या क्या है। तो किसान भाइयों, आपको अपनी धान की फसल में आखिरी खाद के रूप में 20 से 25 किलोग्राम यूरिया, 10 किलोग्राम पोटास के साथ 10 किलोग्राम सागर का आपको लेनी है। आप इन तीनों का अच्छी तरह से मिश्रण बनाकर प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में लगाएं। किसान भाइयों, इस समय पोटास का उपयोग आप अपनी धान की फसल में ज़रूर करें। यदि आप यूरिया के साथ मिलाकर पोटास को नहीं देते हैं तो फिर आप स्प्रे के रूप में भी पोटास को अपनी फसल के लिए दे सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि किसान भाई, आपकी जो धान की फसल है उसमें जो बालियां निकलेंगी वो बिल्कुल स्वस्थ होंगी तथा इसके अलावा बालियों में जो दानों का भराव होगा वो भी बहुत ही अच्छा होगा, जिससे आपकी फसल का उत्पादन भी अच्छा निकल कर आएगा। तो किसान भाइयों, आप अपनी धान की फसल में आखिरी खाद के रूप में इन खादों का उपयोग ज़रूर करें, जिससे कि आपको एक अच्छा उत्पादन